Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. As you know, in our previous video, we have covered binary file जिसको हमने वन शॉट में कंप्लीट किया था और उससे पहले वाले वीडियो में हमने टेक्स्ट फाइल को कंप्लीट किया था. And today in this video, we are going to complete CSV file in this single video. जी हाँ, वन शॉट में हम CSV फाइल को कंप्लीट करने वाले हैं. सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सो दैट CSV फाइल के सारे कंसेप्ट आपके माइंड में एकदम से फिट बैठ जाएं. सो बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में वीडियो को लाइक जरूर करना एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि CSV फाइल्स होता क्या है. देखो नेम से ही क्लियर है, CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट. तो ये उसकी फुल फॉर्म है, दैट इज कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. अब कोमा सेपरेटेड वैल्यूज मीन्स जो भी वैल्यूज है वो किससे सेपरेट होंगी, कोमा से होंगी. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल टेबल, दिस इज योर CSV फाइल. अब यहाँ पर आप देखो जो भी सारी वैल्यूज है वो सारी की सारी किससे सेपरेट है, मेरे पास कोमा से, राइट. दैट्स व्हाई दीज फाइल्स आर आल्सो नोन एज CSV फाइल्स. नाउ सी द इंट्रोडक्शन. CSV की फुल फॉर्म पता लग गई. इट इज जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल. व्हाट डज दिस मीन कि आपकी टेक्स्ट फाइल की तरह, मीन्स कि आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है और इसमें आपका डिलिमीटर होगा. ठीक है, सो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल का मतलब जैसे कि है दैट मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, राइट. एंड विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू स्टोर टेबुलर डेटा. अगर मेरे पास कोई टेबुलर फॉर्म में डेटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल के फॉर्म में डेटा है, कोई स्प्रेडशीट का डेटा है, तो वहां पर हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं, CSV फाइल. द सेपरेटेड कैरेक्टर ऑफ CSV फाइल इज कॉल्ड अ डिलिमीटर. डिलिमीटर क्या है कि ये जो आप वैल्यूज को सेपरेट कर रहे हो, राइट. ये यहाँ पर कोमा लगाया, यहाँ पर लगाया, सो ये वैल्यूज को जिससे आप सेपरेट कर रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, डिलिमीटर. एंड द डिफॉल्ट डिलिमीटर इन CSV फाइल इज कोमास, बिकॉज हम कोमा से सेपरेट कर रहे हैं. एंड अदर डिलिमीटर्स आर टैब यूज कर सकते हो, पाइप सिंबल हो गया, कॉलन हो गया, सेमीकॉलन हो गया, कोई भी आप डिलिमीटर इसमें यूज कर सकते हो. Now it is used for storing tabular data in spreadsheet or database. Each record consists of fields separated by commas या फिर delimiter. Each record, ये एक रिकॉर्ड है मेरे पास. ठीक है, सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ, रोल नंबर 101 नेहा बास्केटबॉल एंड देन टाई, तो ये एक रिकॉर्ड है. इस रिकॉर्ड में जो ये फील्ड्स है दैट मीन्स ये कॉलम नेम्स, ये आपके किससे, जो उसकी वैल्यूज है ये किससे सेपरेट है, कोमा से. ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. अब हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आती हैं CSV फाइल की, दैट इज इसको क्रिएट करना काफ़ी इजी है. अगर मुझे इसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो वो काम भी बहुत इजीली हो जाता है. प्लस अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हो टेबुलर फॉर्म में तो देन ऑल्सो CSV फाइल्स आपका एक बूम की तरह काम करते हैं, मीन्स बहुत बेनिफिट रहता है. ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई. अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि हम CSV फाइल में एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, वो सब हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे. ठीक है, चलिए. सो इसके लिए मुझे सबसे पहले जो है अपना CSV मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट. CSV फाइल्स के लिए CSV जो हमारा मॉड्यूल है ये सारा का सारा आपको स्मॉल केसेस में, स्मॉल लेटर्स में लिखना है. तो CSV मॉड्यूल आपको दो फंक्शंस देते हैं, एक रीडर फंक्शन और एक राइटर फंक्शन, राइट. रीडर फंक्शन टू रीड फ्रॉम द CSV फाइल. अगर आपको अपनी CSV फाइल से डेटा को रीड करना है तो रीडर फंक्शन है. अगर आपको अपनी CSV फाइल में डेटा राइट करना है तो राइटर फंक्शन है. ठीक है, अब इन दोनों को यूज करने के लिए आपको अपना CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम में. उसके लिए सिंपल से स्टेटमेंट है, दैट इज इम्पोर्ट CSV, राइट. अब इसको फाइल को ओपन और क्लोज करना अगेन सिंपल है, जैसे आप टेक्स्ट फाइल लिखते थे सेम वैसे है, बस एक्सटेंशन .txt की जगह क्या आ जाएगी, .csv. सो ओपन करने के लिए F = ओपन फंक्शन लगाओगे, फाइल का नेम लिखोगे जिसमें से आपको डेटा रीड या राइट करना है, .csv एक्सटेंशन, कोमा करके मोड लिखोगे जिस मोड में आपने फाइल को ओपन करना है, और क्लोज करने के लिए सिंपल फाइल हैंडल का नेम .close फंक्शन को कॉल करोगे. ठीक है,
तो सबसे पहले हम अपना एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि CSV फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। सो उसके लिए हम यहाँ पर अपना पाइथन आइडियली ओपन कर लेंगे और यहाँ से मैंने एक न्यू फाइल ओपन किया, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, डन। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना डेटा फाइल में राइट कराना है। तो यहाँ पर मैंने एक राइट नेम से फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। फाइल का नेम लेट सपोज मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा .csv कोमा करके मैं डेटा राइट कर रही हूँ तो W मोड लगाओगे, ठीक है। स्टूडेंट डेटा .csv, राइट। सो अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप मेरे पास क्या आता है कि मुझे राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। एंड टू क्रिएट अ राइटर ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द राइटर फंक्शन, और वो राइटर फंक्शन आपका CSV मॉड्यूल में है। सो दैट मीन्स राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ CSV मॉड्यूल आई हैव टू कॉल द राइटर फंक्शन। और राइटर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आपने जो आर्ग्यूमेंट देना है ब्रैकेट में, वो फाइल हैंडल का नेम दोगे, ठीक है। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने राइटरो फंक्शन कॉल करना है, जो एक्चुअल में रो वाइज डेटा को राइट करेगा आपकी CSV फाइल में, ठीक है। सो ये राइटरो आपका लिस्ट की फॉर्म में लेगा। यहाँ पर मैं कॉलम की हेडिंग्स लिख रही हूँ, जो आपकी हेडर रो होती है टॉप पर। यहाँ पर सपोज मैंने स्टूडेंट का डेटा लिख दिया, रोल नंबर एंड देन नेम, देन हमने लिखा स्ट्रीम और फिर हमने लिख दिया मार्क्स। ये मेरे पास एक हेडर रो बन के आ जाएगी, जिसमें क्या होगा, रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम और मार्क्स। अब मुझे इनकी वैल्यूज इंसर्ट करानी है, जो मैं यूजर से एंटर कराऊंगी। सो यहाँ पर मैंने लिखा व्हाइल ट्रू, मीन्स जब तक ये कंडीशन ट्रू है लूप चलता चला जाएगा। और यूजर से मैं क्या क्या एंटर करा रही हूँ, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम एंड देन मार्क्स, राइट। सो यहाँ पर हमने रोल नंबर ले लिया इंटीजर में, फिर हमने नेम लिखा, दैट इज ये हम स्ट्रिंग में ले रहे हैं इनपुट फंक्शन। नेम स्ट्रीम के लिए भी स्ट्रिंग ही होगा, और मार्क्स के लिए आप फ्लोट ले सकते हो या फिर इंट ले सकते हो, आपकी चॉइस है। हाँ, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर स्ट्रीम, इस तरीके से। तो ये चार चीजें यूजर एंटर करेगा। मैंने एक डेटा नेम से लिस्ट बना ली इन सबकी, रोल नंबर, नेम एंड देन स्ट्रीम एंड देन मार्क्स, लिस्ट बना ली। अब मुझे क्या करना है, राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट रो फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिस्ट दिया था, लिस्ट आपने यहाँ पर भी देखा होगा। जब मैंने राइट रो फंक्शन कॉल किया है तो ब्रैकेट में क्या है, लिस्ट की फॉर्म में डेटा है, और यहाँ पर मैं डेटा आर्ग्यूमेंट पास करा रही हूँ, और जो आपका डेटा आर्ग्यूमेंट है उसमें किस टाइप की वैल्यू है, लिस्ट टाइप की, राइट। डेटा राइट हो गया। अब यूजर से हम पूछ लेंगे कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। तो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। इफ CH इन कैपिटल N और स्मॉल n, अगर उसने नो प्रेस करा है तो दैट मीन्स ब्रेक, और ब्रेक मीन्स लूप से बाहर। लूप से बाहर आते ही हमने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। डन। अब हम क्या करेंगे, राइट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। रीड नहीं कर रहे अभी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। डन, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ सी द लोकेशन कि हम फाइल को कहाँ पर सेव कर रहे हैं। जो डिफॉल्ट लोकेशन है मैं वहीं पर सेव कर रही हूँ। लेट सपोज मैंने आपका यहाँ पर मैंने फाइल का नेम दिया CSV ऑपरेशंस। अब फाइल को सेव करते टाइम आपने एक चीज ध्यान रखनी है। देखो कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में बाइनरी फाइल के क्वेश्चन से बाइनरी लिख करके छोड़ देते हैं, CSV फाइल के क्वेश्चन है CSV लिख करके छोड़ देते हैं, तो वो आपको एरर देगा। बिकॉज CSV नेम से मॉड्यूल मेरे पास है, काफी बच्चों को एरर मिल जाता है कि CSV मॉड्यूल डज नॉट हैव द ऑब्जेक्ट राइटर और राइटर, इस तरीके से कुछ एरर आता है। सो वो इसलिए आता है बिकॉज आप अपनी फाइल को इनबिल्ट मॉड्यूल के नेम से सेव कर रहे हो, और आपकी फाइल में उसको राइटर रीडर फंक्शन की डेफिनेशन तो मिलती नहीं है, इसलिए वो एरर देता है, ठीक है। सो जो नेम से आपके मॉड्यूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं उस नेम से आपने फाइल को सेव नहीं करना। तो मैंने यहाँ पर CSV ऑपरेशंस दिया फाइल का नेम, और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। रोल नंबर 1,
नेम एंटर किया, लेट सपोज मैंने कृष्णा, और स्ट्रीम एंटर करी मैंने यहाँ पर मेडिकल, और मार्क्स हो गए 85। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, और नेम हमने एंटर किया हिमानी, और स्ट्रीम हो गई मेरे पास कॉमर्स, और मार्क्स हो गए 41। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3, और नेम हो गया यहाँ पर हेमंत, एंड स्ट्रीम हो गई मेरे पास कॉमर्स, और मार्क्स हो गए 45। मोर रिकॉर्ड नो। ठीक है, अब यहाँ पे एरर नहीं आया, सो दैट मीन्स फाइल में डेटा राइट हो जाना चाहिए। अब बारी आती है CSV फाइल को खोल के चेक कैसे करें, कहाँ पर है हमारी CSV फाइल। सी मैंने कोई कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ तो दिया नहीं है, सो जहाँ पर आपकी पाइथन वाली फाइल है यहीं पर आपकी CSV फाइल भी बनेगी। ठीक है, सो मैं इस वाले पाथ को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ पाइथन 11 तक के। CSV ऑपरेशन तो मेरा इसी फाइल का नेम है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी नहीं किया, और विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके आप उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका CSV ऑपरेशन, ये हमारी पाइथन फाइल है स्टूडेंट डेटा डॉट CSV। ठीक है, इसको अगर मैं आपको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करूँ, सो यू कैन सी हियर वैल्यूज किससे सेपरेट हो रही हैं, कोमा से। यही चीज अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रही हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैंने सिंपल फाइल को ओपन किया डबल क्लिक करके, तो जहां पर मेरे पास ये जो रिकॉर्ड्स थे, यहाँ पर देखो हर एक रिकॉर्ड के बाद मेरे पास एक एक ब्लैंक लाइन आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए, राइट। देखो सी है, इवन एक इसके बाद भी है, हेमंत के बाद। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक तरीके से इंटरनल ट्रांसलेशन हो रहा है, डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा काम में आता है न्यू लाइन आर्गुमेंट। ये जो हमारी ब्लैंक लाइन आ रही है ना, ब्लैंक रिकॉर्ड, इसको रिमूव करने के लिए सेव नो डोंट सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आपने फाइल को ओपन किया है तो एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट दे दोगे, और उसमें आप एम्प्टी स्ट्रिंग डालोगे, कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करें। सो यहाँ पर हो गया आपका रोल नंबर 1, नेम हो गया नेहा, और ये स्ट्रीम हो गई मेरे पास कॉमर्स, एंड मार्क्स हो गए मेरे पास 87। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, नेम हो गया निशा, एंड स्ट्रीम हो गई इसके पास कॉमर्स, और मार्क्स हो गए इसके पास 62। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3, नेहा हो गया, निशा हो गया, नेक्स्ट इज पूजा, और इसकी स्ट्रीम हम ले लेते हैं ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स, आप लिख लो, ये इसके मार्क्स हो गए। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 4, नेम इज प्रियंका, और स्ट्रीम हो गई मेरे पास नॉन मेडिकल, और मार्क्स हो गए 56। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 5, और नेम हो गया यहाँ पर सोनिया, स्ट्रीम हो गई यहाँ पर नॉन मेडिकल, और मार्क्स हो गए यहाँ पर 67। मोर रिकॉर्ड नो। तो 5 रिकॉर्ड एंटर किए। अब चेक करो जरा, आपको इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं अपना स्टूडेंट डेटा और CSV फाइल को ओपन कर रही हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर, जो वो ब्लैंक लाइन आ रही थी वो अब आपकी नहीं आ रही। ठीक है, उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक बारी, कि जो आपका न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है स्पेसिफाइज हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स व्हाइल वर्किंग विद CSV फाइल ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जब आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हो तो वहां पर आपको उसको हर बार हैंडल करना पड़ेगा न्यू लाइन कैरेक्टर को। सो डिफरेंट, हर एक जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक का UL कैरेक्टर डिफरेंट है। ठीक है, ये आपकी एक टेबल है कि कैरेज रिटर्न मैकिन्टोश में होगा, \n यानी कि लाइन फीड आपका यूनिक्स में होगा, कैरेज रिटर्न और ये \r और n आपका MS DOS और विंडोज में होगा। बाकी कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो एडिशनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है न्यू लाइन। आपने देखा, मैंने आपको बिना न्यू लाइन के भी करके दिखाया, तो ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। इसमें आप नल स्ट्रिंग लिखोगे, नो स्पेस इन बिटवीन, उसके बीच में यहाँ पर आपको कोई स्पेस नहीं देना, सिंपल ये आपकी क्या है विद इन कोट्स आप इसको लिखोगे न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई ट्रांसलेशन किसी भी चीज की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन मीन्स जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रांसलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, एंड ऑफ लाइन की, राइट।
चलिए, सो डेटा राइट कराने के लिए CSV फाइल में मेरे पास दो फंक्शन है, एक राइट रो और एक राइट रोज। अगर मुझे एक टाइम पर एक एक रिकॉर्ड एंटर कराने तो आई विल गो विद राइट रो फंक्शन। अगर मुझे एक टाइम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, राइट रोज फंक्शन को यूज करोगे। ठीक है, अब जो आपका राइट रो या फिर राइट रोज फंक्शन है, इसको मैं कॉल करती हूँ विद द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और राइटर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आप अपना क्या करो, CSV मॉड्यूल की हेल्प से राइटर फंक्शन को कॉल करो तो आपका राइटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप राइट रो और राइट रोज फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, अब बारी आती है कि मेरे पास जब राइट रो से डेटा राइट हो रहा है रिकॉर्ड वाइज, तो ये बीच में राइटर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसका क्या काम है। ठीक है, अब देखो, जब मैं डेटा एंटर करा रही हूँ, मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, एग्जीक्यूट किया, जो मैं फाइल में भी डेटा राइट करा रही थी, तो जब मैंने एग्जीक्यूट किया मैं उसको नॉर्मल वैल्यूज दे रही हूँ, रोल नंबर 1, नेम ये है, स्ट्रीम ये है, मार्क्स ये है। ठीक है, अब वो उसको कन्वर्ट कर रहा है डिलिमिटेड स्ट्रिंग में, कि वो आपके CSV मीन्स जब मैंने डेटा एंटर कराया वो CSV फाइल के फॉर्म में तो था नहीं, वो तो नॉर्मल ऐसे में वैल्यूज एंटर करा रही थी। तो राइटर ऑब्जेक्ट का क्या काम है कि ये जो भी आपका डेटा होगा उसको एक कन्वर्ट करेगा डिलिमिटेड स्ट्रिंग में, एक तरीके से CSV फाइल में बना देगा वो। ठीक है, दिस स्ट्रिंग कैन लेटर बी यूज्ड टू राइट इट इनटू CSV फाइल यूजिंग द राइट रो या फिर राइट रोज फंक्शन। डन। अब राइट करना मैंने आपको बता दिया यूजिंग राइट रो फंक्शन, राइट रोज के थ्रू भी हम करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर बाय डिफॉल्ट आपका जो डिलिमिटर है दैट इज कोमा, उसके अलावा अगर आपने कोई लेना हो तो आप ले सकते हो। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। और वो डिलिमिटर आपने लेना है राइटर ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट में। राइट, सो यहाँ पर आपका क्या है, न्यू लाइन है, यहाँ पर मैं फाइल का नेम चेंज कर देती हूँ सो दैट वो ओरिजिनल फाइल में डेटा चेंज ना हो। ठीक है, डिलिमिटर में मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करो। फाइल का नेम अब क्या है, स्टूडेंट डेटा 1, रोल नंबर 1, ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए, सॉरी स्ट्रीम हो गए वो, चलो ये मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, ये उसका नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 3। चलो बस ये एंटर कराएंगे। ठीक है, अब मैं इसको अपना फाइल को ओपन करूं, स्टूडेंट डेटा 1, इसको मैंने रिफ्रेश करा। सो नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मेरे पास कोमा की बजाय क्या आ रहा है, सेमीकोलन, जो मैंने डिलिमिटर चेंज किया है। बाय डिफॉल्ट इट्स कोमा। इसको अगर आप राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करेंगे तो यू कैन सी हियर मेरे पास यहाँ पर क्या, सारी की सारी जो वैल्यूज थी वो किससे सेपरेट हो गई हैं, कोमा सॉरी सेमीकोलन से, जो हमने डिलिमिटर दिया है। राइट, डन, राइटिंग डेटा हो गया, डिलिमिटर हो गया, कैसे लगाना है। ठीक है, अब बारी आती है डेटा को रीड कैसे करें फ्रॉम द CSV फाइल। सो अगर मुझे डेटा को रीड करना है CSV फाइल में से तो मेरे पास क्या है, रीडर फंक्शन है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। सो टू क्रिएट अ रीडर ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द रीडर फंक्शन ऑफ द CSV मॉड्यूल, कि CSV मॉड्यूल का जो आपका रीडर फंक्शन है उसको मुझे क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो मैं इसको फाइल में से डेटा को राइट करना आ गया, मैंने आपको फाइल ओपन करके भी दिखा दी। ठीक है, ध्यान रखना CSV नेम से फाइल को सेव नहीं करोगे। अब यहाँ पर मुझे क्या है, डेटा को रीड करना। ठीक है, अब हम वापस स्टूडेंट डेटा वाली फाइल पर ही जाएंगे। ठीक है, इसको अब आप ओपन करोगे राइट मोड में, और सॉरी रीड मोड में। राइट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैंने कमेंट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है कि आपने क्या करना, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सो टू क्रिएट अ रीडर ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द रीडर फंक्शन ऑफ CSV मॉड्यूल, और ब्रैकेट में मैंने पास कर दिया फाइल हैंडल का नेम। ठीक है, देखो अगर अब मैं इसको सिंपल सिर्फ क्या करूं, RO, दैट मीन्स वो रीडर ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊं तो मेरे पास क्या आता है, यस, मेरे पास ये CSV रीडर ऑब्जेक्ट का इस तरीके से कुछ एड्रेस या लोकेशन आप कह सकते हो वो आ रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इस चीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। सो यहाँ पर देखो वो आपका नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में आ गया, बिकॉज ये एक एक लिस्ट तो है ही वो पहले से ही, और ये चीज और आ गई है। ठीक है, और तो दैट मीन्स इसमें अब आपका क्या हुआ
कि हमने सिंपल क्या किया, लिस्ट फंक्शन को कॉल किया कि वो आपका क्या कर रहा है, डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, लिस्ट फंक्शन के थ्रू। अब अगर मैं यहाँ पर फोर लूप लगा दूँ, वो आपका नेस्टेड लिस्ट में आया है, तो मैंने यहाँ पर अपना रीडर ऑब्जेक्ट पर फोर लूप लगा दिया और यहाँ पर मैंने इस आई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया। नाउ सी द रिजल्ट। अब मेरे पास ये कंप्लीट सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, कोई सेमीकोलन के फॉर्म में नहीं है क्योंकि मैंने ये सारे वो वाले चेंजेस दूसरे वाली फाइल पर करे थे, ठीक है। चलिए, सो अब आपने एक चीज ध्यान से देखी कि आपके जिसकी डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर थी, लाइक रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, इनकी डेटा टाइप इंटीजर थी, बट जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ सो यहाँ पर इसको ये विद इन कोट्स दिखा रहे हैं। विद इन कोट्स मीन्स आपकी जो CSV फाइल, जैसे आप बोलते हो कि प्लेन टेक्स्ट फाइल है ह्यूमन रीडेबल की फॉर्म में, तो ये सारा का सारा कुछ अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी इसके पास होगा ये उसको किस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में, राइट। सो यहाँ से आपको डेटा को रीड करना भी आ गया, ठीक है। रीडिंग का तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब बारी आती है कि मैं इसको सर्च कैसे करूं, अगर मुझे कोई डेटा सर्च करना हो तो, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक सर्च नेम से फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वाली फाइल को ओपन करना है रीड मोड में। अब मुझे क्या करना है, देखो सपोज मैं कोई एक रोल नंबर यूजर से एंटर कराती हूँ, उसका रिकॉर्ड आ जाए, तो यहाँ पर मैंने यूजर से एक इंट इनपुट, या फिर ऐसे करते हैं कि पहले जो मेरे पास किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, नॉन मेडिकल स्ट्रीम होगी या ऐसी कोई स्ट्रीम होगी, उसका रिजल्ट मुझे चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से पहले तो ये काम करोगी, रीडर फंक्शन कॉल किया, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस रीडर ऑब्जेक्ट पर मैंने क्या किया, फोर लूप लगाया और प्रिंट आई। ये तो एज इट इज लिखते हैं जो हमने करा था कि मुझे क्या करना है, डेटा को रीड करना है। ये न्यू लाइन हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब जो भी आपको कंडीशन होगी ना क्वेश्चन में, वो यहाँ पर लगेगी इफ के थ्रू, ठीक है। अब मैंने बोला कि जिसकी स्ट्रीम क्या हो, आई थिंक कॉमर्स हो, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं। तो इफ, अब जब मैं डेटा को रीड करूंगी, कॉमर्स का उसका स्ट्रीम का इंडेक्स क्या है, 0 1 2। सो यहाँ पर लिख देंगे इफ आई ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू कॉमर्स, कि अगर स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स है, तो ये रिकॉर्ड आपका क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैं अपना सर्च फंक्शन को अभी कॉल करूंगी। चलिए, सो यहाँ पर अब ध्यान से देखना कि मेरे पास डेटा ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये तो मेरे पास मैंने अपना जो रीड फंक्शन है वो भी कॉल कर रखा है। ये रीड फंक्शन आपको डेटा रीड करके दे रहा है, प्लस जो लास्ट के दो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि जिसकी स्ट्रीम कॉमर्स है, नेहा एंड निशा, उनको ये रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हैं, डन, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि जिसके मार्क्स क्या हो, 70 अबव हो, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ, तो आप क्या करोगे कि मार्क्स का इंडेक्स देखोगे 0 1 2 3, आप यहाँ 3 लिख दोगे और यहाँ लगा दोगे कि ग्रेटर देन 80, कि जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड्स या वो मेरे पास डेटा आ जाए। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास देखो एरर आ रही है। क्या एरर आ रहा है, ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। व्हाट डज दिस मीन, कि आपका देखो जो I3 है, I3 मीन्स जो मार्क्स है। अब मैंने आपको बताया था कि CSV फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल की फॉर्म है, दैट मीन्स वो सारा का सारा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखो कि जब मैंने इंटीजर की फॉर्म में भी एंटर कराया तो वो ले तो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही रहा था, उसको अंदर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क्स 0 1 2 3 ग्रेटर देन 80। अब इसको मैं इंट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, राइट। ये चीज हमने क्यों करी कि जो I3 होगा, दैट मीन्स जो मार्क्स होंगे, अगर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो वो इंटीजर बन करके मेरे पास आ जाए, ठीक है। फिर मैं उसको कंपेयर करूंगी। अब इसको देखो, क्या कोई और एरर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब कौन सा एरर आ रहा है, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 मार्क्स, इस लाइन में एरर आ रहा है, ठीक है। अब वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो सबसे पहले है कि वो क्या, मेरी हेडर रो है,
और हेडर रो को हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये वाली रो को रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम, मार्क्स, ठीक है। तो एक मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन होता है नेक्स्ट नेम से। ध्यान से देखना, नेक्स्ट फंक्शन क्या काम करेगा कि जिस रिकॉर्ड पर आप एट प्रेजेंट हो उसको रीड करके स्किप कर देगा और नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आ जाएगा, राइट। सो अगर आपको अपने कोई रिकॉर्ड को स्किप कराना हो तो वहां पर हम अपना नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा, एक बार नेक्स्ट लिख दिया, नेक्स्ट आर रीडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं और लिख देती हूँ प्रिंट सर्चिंग रिकॉर्ड, डन। अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास एरर नहीं आया और ये यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। सर्चिंग रिकॉर्ड में मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है कॉमर्स का, ठीक है, बट मेरे पास 2 आने चाहिए। नहीं, मैंने मार्क्स की कंडीशन लगाई है, ठीक है, जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा है, बाकी सबके क्या है, मार्क्स 80 से कम है। सो यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्ड था, वो आ गया, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि एक तो नेक्स्ट एरो फंक्शन लगाना है। नेक्स्ट एरो क्या करेगा, जिस रिकॉर्ड पर आप हो उसको रीड करके और नेक्स्ट पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो स्किप करे प्लस साथ में प्रिंट भी करा दे तो ये मेरे को रिटर्न भी करते हैं। आप इस नेक्स्ट एरो फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। सो देखो यहाँ पर मेरे पास अब ये हेडर रो की हेडिंग्स भी आ चुकी है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। सो यहाँ पर हम इस तरीके से अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं। नाउ सी दिस स्टेप्स टू रीड द डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल। अभी हमने CSV फाइल से डेटा को रीड करा है। सबसे पहले CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में, फिर देन यू हैव टू कॉल द रीडर फंक्शन। तो रीडर फंक्शन कॉल करने के लिए आप अपना क्या करोगे, CSV मॉड्यूल की हेल्प से रीडर फंक्शन को कॉल करोगे और उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर लूप लगाओगे यहाँ पर और फिर अपनी फाइल को क्या करोगे, क्लोज करोगे, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने अपने डेटा को रीड करा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन मैंने आपको बता दिया, यूज द नेक्स्ट फंक्शन टू ऑब्टेन द हेडर। द नेक्स्ट मेथड रिटर्न्स द करंट रो एंड मूव्स टू द नेक्स्ट रो। जो करंट रिकॉर्ड है उसको रिटर्न भी करेगा, तभी मैंने उसको प्रिंट करा के देखा, प्लस वो साथ के साथ नेक्स्ट रो पर आपका मूव कर जाएगा। द फर्स्ट टाइम, अगर मैं आप फर्स्ट टाइम अपना नेक्स्ट फंक्शन लगा रहे हो तो हेडर रो आएगी, नेक्स्ट टाइम दोबारा लगा रहे हो तो फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा लगा रहे हो तो सेकंड रिकॉर्ड आएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। सर्चिंग हो गई, 11 फंक्शन बताया, प्लस आप अपना इंट वाला फंक्शन भी ध्यान रखना अगर मुझे वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जो कि यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। ये तो अभी जो हमने डेटा राइट किया था ये करा था विद द हेल्प ऑफ राइट रो फंक्शंस। अगर मुझे राइट रोज के थ्रू करना है, राइट रोज मीन्स कि काफी सारा रिकॉर्ड है वो सारा का सारा एक साथ राइट करना है अपनी फाइल में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर अपना फाइल को क्लोज भी कर सकते हो। अब देखो इसी को मैं मॉडिफाई करूंगी कि अगर मुझे राइट रोज के थ्रू डेटा एंटर कराना है, राइट, अब उसमें क्या मैं अपना नेस्टेड लिस्ट पास करूंगी। सो यहाँ पर लेट सपोज मैंने एल नेम से एक लिस्ट ले ली, राइट। अब जब मेरे पास में यहाँ पर एक ये लिस्ट बन गई, अब जब मैं यहाँ पर डेटा को राइट करा रही हूँ, यहाँ पर राइट कराने से अच्छा मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास वो लिस्ट है नेस्टेड वाली, उसमें ये डेटा वाली लिस्ट को ऐड कर दूंगी, ठीक है, वो नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पर जब आप लूप से बाहर आओगे तो एक ही बार क्या करना है, यहाँ पर राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब राइट रोज फंक्शन कॉल करना। अब डेटा ना पास करके जो आपकी नेस्टेड लिस्ट का नेम था एल, वो पास करोगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी की सारी रोज एक साथ राइट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करें, राइट फंक्शन को मैंने कमेंट हटा दिया, रोल नंबर 1, नेम, स्ट्रीम S1 और ये मार्क्स हो गए। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 2, नेम BBB और ये स्ट्रीम हो गई S2 और ये मार्क्स हो गए। मोर रिकॉर्ड नो, 2 ही रिकॉर्ड्स एंटर करें। यहाँ पर दिखा रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, दैट मीन्स इंट I of 3। हाँ, वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आप इस रीड को हटा दो और ये सर्च को हटा दो। चलो, अब मैंने अपना डेटा राइट कर दिया, ठीक है। वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि डिलिमीटर मैंने यहाँ पर इसको हटा दो।
अब ये आपके ये भी चल जाएंगे रीड और सर्च फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि मैंने सेमीकोलन लिखा था ना डिलिमीटर, तो वो आपका एक ही रिकॉर्ड ले रहा है, मीन्स वो सारी की सारी वैल्यूज रोल नंबर नेम स्ट्रीम मार्क्स ये जीरो इंडेक्स पर कंसिडर कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखो, ये आपकी स्टूडेंट डेटा 1.csv फाइल जो हमने पहले बनाई थी, हाँ, जिसमें आपका सेमीकोलन की फॉर्म में डेटा था, इसको अगर मुझे सही से दिखाना हो ना, डेटा पर क्लिक करोगे और यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल पर जाओगे और यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करना, ठीक है। फाइल का पाथ आप यहाँ IDLE से कॉपी पेस्ट कर लेना, इसको रन करोगे और ये वाला पाथ है बेसिकली आपका, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ लिखूंगी उस बात को, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास है स्टूडेंट डेटा 1.csv, इसको इंपोर्ट करोगे यहाँ से और देखो ये अपने आप से इसने डिलिमीटर पिक कर लिया, दैट इज सेमीकोलन। अगर ये नहीं पिक करते तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि जो भी इसमें डिलिमीटर आपने सेट किया है, फिर यहाँ से लोड पर क्लिक कर दो, तो ये जो डेटा आपका ऐसे दिख रहा था ना, ये वाला, अब ये डेटा आपका प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम करते हैं राइट रोज के थ्रू। चलिए रोल नंबर 1, ये नेम हो गया, ये स्ट्रीम हो गई, ये मार्क्स। अब मैंने ये 3 रिकॉर्ड एंटर कराए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर ये ऐसे ब्लैंक आ गया, इसने डेटा भी रीड करके दे दिया। और अगर आप चाहो तो आपकी CSV फाइल में स्टूडेंट डेटा .csv यहाँ से भी चेक कर सकते हो उसको, डन। और इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड और ये आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो राइट रो के थ्रू भी अपना डेटा राइट करा सकते हो, राइट रोज के थ्रू भी आप अपना डेटा राइट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जनरली यूं नहीं बोला जाता है कि मतलब कि राइट रो यूज करोगे राइट रोज यूज करो, आपकी चॉइस है। बट अगर आ भी जाए तो हमने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। डेटा रीड करना हो गया, सर्चिंग के टाइम पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि एक तो नेक्स्ट आरो फंक्शन लगाओगे ताकि वो हेडर रो को कंपेयर ना करे वैल्यूज को, प्लस अगर आप इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर इंट फंक्शन जरूर लगाओगे। रीजन बीइंग दैट कि आपके जो CSV फाइल है वो टेक्स्ट मीन्स सारी की सारी उसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा होता है, तो जो डेटा आप यहाँ से इंटीजर फंक्शन कॉल करके इंटीजर में भी एंटर करा रहे हो वो भी आपने देखा होगा रीड करते टाइम, तो डेटा किस फॉर्म में आ जाता है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है विद इन कोट्स। सो इसलिए मैं यहाँ पर इंट फंक्शन लगा रही हूँ सो दैट जो भी वैल्यू वो आपके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैं उसको यहाँ पर क्या कर सकूँ, कंपेयर कर सकूँ, राइट। सो दैट्स आई थिंक आपका जो यहाँ तक CSV फाइल का टॉपिक था वन शॉट में कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। एक चीज ध्यान रखना, फाइल का नेम CSV मत लिखना बिकॉज ये आपका मॉड्यूल का नेम है, तो वहाँ पर आपको बेवजह की एरर को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो अब अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के एंड तक तो पहुंच ही चुकी हो, तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, एंड प्लस उस नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए सो दैट आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचे, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारा जो चैप्टर रहेगा दैट इज इंटरफेस पाइथन विद MySQL। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।